जय हिंद दोस्तों। क्या आपने खाते हुए कभी सोचा है कि पेट में जाने के बाद खाना कैसे पचता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। आज आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले फूड हमारे मुंह में एंटर होता है और आप जान के हैरान होंगे कि 30% कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है। मुंह में प्रेजेंट टीथ यानी कि दांत इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और मुंह में सबसे बढ़िया चीज़ जो प्रेजेंट होती है, जो आप सभी को पसंद है, वो है जीभ। जीभ यानी कि टंग, जिसके ऊपर ऐसी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट का पता लगा लेते हैं। और हम खाना तो मेनली टेस्ट की वजह से खाते हैं, न्यूट्रिशन की वजह से तो आजकल बहुत कम लोग खा रहे हैं। और मुंह में ही हमारा प्रेजेंट होता है सलाइवा, जो कि रिलीज़ करा जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। टंग की हेल्प से फूड एक गोले के आकार में बंध जाता है, जिसे कहते हैं फूड बोलस। अब ये फूड बोलस यानी कि खाने का एक तरह का गोला हमारे गले में एंटर करता है और फिर एक मस्कुलर पाइप के थ्रू हमारी स्टमक यानी कि पेट तक पहुंच जाता है। स्टमक एक मस्कुलर बैग है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और स्टमक की कैपेसिटी जान के आप हैरान होंगे, जो कि है सिर्फ 150 ml एट रेस्ट। मीन्स कि जब उसमें खाना प्रेजेंट नहीं है, और इसे 3 से 5 लीटर तक एक्सपेंड किया जा सकता है। फूड बोलस अब स्टमक में एंटर कर चुका है और यहाँ प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक तरह की जीती जागती कैंची होती है, जो कि फूड को और काटती है और उसको बिल्कुल छोटे छोटे बहुत ही महीन कणों में तोड़ देती है। और स्टमक में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रेजेंट होती है, वो होती है एसिड, जो कि होता है गैस्ट्रिक HCl। ये एक तरह की तेजाब है जो कि फूड को सॉफ्ट करता है और खाने में आए हुए कीटाणुओं यानी कि माइक्रोब्स को मारता है। फूड स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये एक तरह की मूवमेंट्स होती हैं, जैसा अब अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 7 से 8 मीटर तक होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ नाम की ही छोटी होती है, पर एक्चुअली ये डायामीटर यानी कि चौड़ाई में, यानी कि इसकी विड्थ होती है ना, जो वो होती है इसकी स्मॉल, इसलिए इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआती भाग यानी कि ड्यूडेनम, इसमें फैट, ऑयल, ये जो हमारे तेल का खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है यहाँ पे, यानी कि ड्यूडेनम में, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि फैट और ऑयल जैसा कि आप जानते हैं पानी में घुलते ही नहीं, और जब घुलेंगे ही नहीं तो ये और टूट ही नहीं सकते, और टूटेंगे नहीं तो एंजाइम इन पे काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस, जो क्या करता है, जो हमारे फैट के डाइजेशन में मदद करता है। अब ये डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से, जो जिसका नाम है जेजुनम, इसके अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे विलाई बोलते हैं। डाइजेस्टेड फूड विलाइस में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि सोख लिया जाता है। विलाई में ब्लड कैपिलरीज यानी कि खून की नसें प्रेजेंट होती हैं, जिसमें फाइनली डाइजेस्टेड फूड एंटर हो जाता है। और अब ये ब्लड जो कैपिलरीज में यहाँ पे भरा हुआ है, ये डायरेक्ट हमारी सारे ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं किया जाता। ये सबसे पहले हमारे लीवर तक पहुँचता है थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। लीवर इसको प्रोसेस करता है और फाइनली ब्लड में रिलीज कर देता है, और अब ये ब्लड बाकी ऑर्गन्स तक जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए रेडी है। और अब जो खाना पचा नहीं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ये लगभग 2 मीटर्स की होती है और चौड़ी होती है ज़्यादा, इसलिए इसे बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ में तो ये छोटी है, पर ये चौड़ाई में बहुत बड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का यानी कि पानी का अब्जॉर्प्शन होता है और कुछ मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है। और अब फाइनली डाइजेस्टेड फूड, जिसे फीसिस कहते हैं, वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है। रेक्टम में एक लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, जो कि एक बहुत ही खुला सा एरिया होता है। फीसिस रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है और ये यहाँ पे जब तक स्टोर रहता है जब तक हम वॉशरूम जाके इसे आउट नहीं कर देते, और फाइनली एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि खाना खाना तो कितना आसान काम है, जबकि इसे पचाने के लिए हमारी बॉडी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे विदा लेता हूँ
और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।